एक बार मुझे किसी ने बुलाया अपने घर, आप आके ज़रा हमारे घर मेहंदी का प्रोग्राम है, आप आकर गा दे। मेरा कोई दोस्त था बहुत। अब मैं म्यूज़िक छोड़ रहा था बिल्कुल, उस वक्त मेरा दिल नहीं था म्यूज़िक में, छोड़ ही रहा था तकरीबन। तो मैंने क्या किया कि यार इसने बुला तो रहा है ये, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शलवार कमीज़ और टोपी पहन के चला गया। जब मैं उसके घर के करीब पहुँचा तो मुझे अंदर से गाने की आवाज़ आई। अमजद भाई, अंदर से गाने की आवाज़ आ रही। वो मेरा कोई फेवरेट, बहुत फेवरेट सिंगर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। वो गा रहे थे जिनको मैं सुना करता था जब मैं छोटा था। तो मैं बाहर ही रुक गया और मेरी अब 36-37 का था उस वक्त। तो मेरा जो सीनियर, मेरे भी सीनियर, मेरे से 7-8 साल सीनियर, और मैं सुन रहा, मुझे इतना मजा आ रहा। Can I also want to see him, so I went inside to look at him, and I kept on looking at him, and I was like really sitting at the back. Then suddenly these guys saw me, so they came up to me and they said, "Oh, yaar, come on, Junaid, yaar, come with us, come with us." As they were taking me towards the stage, there was like to make me sit somewhere near the stage. As they were taking me there, so I saw my favorite, and he saw me, and we exchanged pleasantries like this, you know, and I was so happy to see him. So I did this to him, he did this to me. Suddenly this friend of mine says to me, "Yaar Junaid, यार एक गाना सुना दो, मैं 5 मिनट में इस कचरे को उतारता हूं, मैं इस कचरे को उतारता हूं, फिर तुम सुना दो।" उफ, कचरा, ये हमारे मुल्क का सुपरस्टार था, आज पुराना हो गया, इसकी कीमत घट गई, तो ये क्या हो गया? कचरा, कचरा हो गया। एकदम मुझे ख्याल आया, तुम 2 साल और गाओ, फिर इसी तरह तुम स्टेज पर खड़े होगे, एक नौजवान गाने वाला आ रहा होगा और साथ वाला उसको क्या कह रहा होगा? मैं किसको उतार रहा हूं? कचरे को भी उतारता हूं। ये इस दुनिया की हकीकत है, उस शोहरत की हकीकत जिसके पीछे तुम और मैं दीवाने हुए हुए। और ये क्या जिंदगी है? अल्लाह अकबर, स्टेज के नाचने वालों को अल्लाह ने नबी के मिंबर पर बिठा दिया। हाँ, ये वो इज्जत है मेरे दोस्तों, ये वो निस्बत है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अपने दिल की आंखों को खोलो, सर की आंख से ना देखो, ये तो धोखा देती है। हाँ, हमारी कोई औकात है? मैं शीशे में खड़े होकर, आप मुझे जब बुलाते हैं, मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहता हूं, अपनी औकात ना भूलना, तेरी औकात ये है। स्टेज के नाचने वाले, ये तेरी औकात है, ये तेरी असल है। तेरी निस्बत जुड़ गई इज्जत वालों से, तो तू भी इज्जत वाला बन गया। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल इज्जत वाले हैं। हाँ, बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बाप के नाम के बाद इनके दादे का नाम किसी को नहीं आता। अल्लाह के नबी से निस्बत जोड़ी। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ए बिलाल, जन्नत में तेरे कदमों की मुझे आवाज आई, तो कौन सा ऐसा अमल करता है? और उधर देखो, वो अबू जहल को देखो, वो अरब था, सरदार, और बनी मखजूम का सरदार, और कुरैश के जिरगे की सदारत करता था। लोग इसको अबुल हकम कहते थे। 21 साल की उम्र कोई उम्र होती है? कुरैश के जिरगे की सरदारी करता था। निस्बत नहीं जोड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ। मेरे दोस्तों, इतना जलील हुआ, आज मजाक में भी कोई किसी को अबू जहल नहीं कह सकता। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था साहबा को, इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने इनके बाप का जिक्र न किया करो, उसको तकलीफ होती है। इस्लाम का मिजाज क्या है? मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो इन्ना लिल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह की तरफ से नहीं मिला। अल्लाह सेज a little bit of this will happen. उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। Allah's blessings, Allah's salatu salam is on such people. Allah says they are the ones who are on the straight path. So when you plan to leave something for Allah, a little bit of this will happen. But remember one thing, there is a hadith, and I remember I used to hear it a lot. Maulana Tariq Jameel Sahib used to say this, repeat this hadith in front of me a lot. According to one of the sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you leave something for Allah, Allah will give you something better than that. When I was leaving singing, I used to say, oh, you know, maybe, you know, Allah is Razik, so maybe I'll be rewarded from somewhere. Inshallah, मुझे खाना पीना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा।
लेकिन जो मेरा एक नुकसान होगा वो ये होगा कि मैं अब गाऊंगा कैसे, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा जो अल्लाह ने मुझे दी है। हाँ जी। लेकिन थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ, हमने नात पढ़नी शुरू कर दी। तो गाना तो हम 40-45 साल की उम्र तक गाते, नात अब जब तक जिंदा हैं गा सकते हैं। हाँ जी। लोग हमारे सामने पहले भी होते थे, तो ये देखो लोग तो अभी भी बैठे हैं सामने, अल्लाह ने वापस कर दिया, ले लो। हाँ जी। माइक पहले भी हमारे मुंह के सामने होता था, ये देखो ये माइक अभी भी हमारे मुंह के सामने लगा है। हाँ जी। छीना नहीं, डिविडेंड के साथ वापस कर दिया। हाँ जी। हाँ, अल्लाह तो बड़े कदरदान है, पहले से ज्यादा इज्जत दे दी। पहले तो शोहरत थी, वक्ती शोहरत। ओहो, remember one thing, my dear brothers. When you plan to do something for Allah, if you plan to leave something for Allah, oh Allah, this is something which is not recommended, I know you don't like it, I'm going to leave it. And you plan that, I am going to be obedient to Allah. Allah says himself, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, I will send a little bit of fear to you, but bishay, very little fear will come. What is going to happen? A little fear will come. If you're still associated with your elders, if you're still going out in the path of Allah, if still you're praising Allah, and if still you're praising the Prophet of Allah, you'll be able to overcome this. Then Allah says, وَالْجُوعُ, a little bit of hunger may also come. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, a loss of some wealth may also incur. Remember, Allah is saying it will happen, but bishay, very little. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, you may even get sick. وَالثَّمَرَاتِ, and your fields and your khet khaliyan, they may also incur loss. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, but O my Prophet, give this basharat to the people who are steadfast. قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, because when this situation comes on them, they say, إنا لله وإنا إليه راجعون. This has come from Allah.